नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो है नोटिफिकेशन कब आएगा। उसके लिए जो है दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एज जो है दोस्तों कितनी हमें चाहिए होती है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है और एग्जाम पैटर्न वगैरह हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। छोटा सा सेशन रखेंगे 5 to 6 मिनट का और सारी चीजें जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है। जैसे कि अभी एसएससी ने अपना नया कैलेंडर जारी किया है, उसमें एसएससी स्टेनोग्राफर और जो है सिलेक्शन पोस्ट वो स्टार्टिंग में होंगे, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है सिलेक्शन पोस्ट का आएगा, उसके बाद जो है स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन डेट कब है। तो एडवर्टीजमेंट डेट मतलब नोटिफिकेशन जो है आप लोगों का ये आ जाएगा 5 जून को। कब आ जाएगा? 5 जून को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, 5 जून को। और ये दोस्तों लास्ट डेट कब होगा? तो लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलिंग के लिए, वो हो जाएगा 26 जुलाई। कितना हो जाएगा? 26 जुलाई हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दोस्तों इसमें जो एग्जाम होगा, जो टेंटेटिव इन्होंने मंथ बताया है, ठीक है, जिसमें एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए क्या बताया इन्होंने? 6 अगस्त से लेके जो है 11 अगस्त तक इन्होंने कहा है कि ये एग्जाम करवाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों सीबीटी के लिए है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसके लिए है, या फिर मैं कहूं टीयर 1 जिसको कह सकते हो आप, वो है। इसके बाद एक स्किल टेस्ट भी होता है, वो दोस्तों अगर आप मेरे से पूछो कि कितने बाद होगा, तो वो 1 महीने के बाद, 1 या 1.5 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, 1 to 1.5 मंथ के बाद जो है नेक्स्ट जो होता है स्किल टेस्ट वो किया जाएगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। चलिए ये तो हमने देख लिया इंपॉर्टेंट डेट। इसके बाद एक सवाल आता है कि सर इसके लिए हमारे को एज कितनी चाहिए है और जो है क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो ध्यान सुनिएगा, इसके लिए दोस्तों एज जो है वो कितनी होगी? 18 से 30 साल। ये ग्रेड सी के लिए, एक्चुअली स्टेनोग्राफर में 2 जो है वैकेंसीज फिल की जाती है, एक ग्रेड सी के लिए, एक ग्रेड डी के लिए। अगर आप ग्रेड सी के लिए जा रहे हो तो 18 से 30 साल तक होनी चाहिए आपकी आयु। 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ग्रेड डी के लिए जा रहे हो, ग्रेड डी के लिए, तो आपकी आयु जो है 18 से 27 साल होनी चाहिए, तो ही एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर मिनिमम एज जो है, चाहे आप ग्रुप सी की बात कर लो चाहे ग्रुप डी की बात कर लो, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम एक में 27 है और एक में 30 है, ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम 18 है। दूसरी चीज ये तो हमारी हो गई एज जो है दोस्तों कितनी होनी चाहिए। बाकी इसमें जो है दोस्तों रिलैक्सेशन होता है कास्ट वाइज, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू सबका जो है रिलैक्सेशन अलग अलग होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओबीसी का 3 साल, एससी एसटी का 5 साल, है ना, ये ध्यान रखें। उसके बाद जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए है, ठीक है, जो मतलब आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, वो आपका जो है 10+2 मतलब 12वीं जो है पास होना चाहिए, ठीक है, 12वीं पास। इसका मतलब इस बार कौन फॉर्म भर पाएंगे? अगर आपने इस बार 12वीं एग्जाम दिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और अगर आपका 1 अगस्त से पहले, ध्यान सुनिएगा, 1 अगस्त से पहले जो है रिजल्ट आ जाता है, मतलब आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, तब तो दोस्तों आप एलिजिबल होगे, क्योंकि अगस्त में आपके क्या कहा, एग्जाम होगा। अभी मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया कि 6 अगस्त से आपके एग्जाम शुरू हैं 11 अगस्त तक, तो आपका 1 अगस्त से पहले जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए, सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, तो वो दोस्तों मान्य होगा, ठीक है। अदरवाइज इसके बाद के जो रिजल्ट होंगे मान्य नहीं होंगे, ठीक है। तो अगस्त तक अगर आ जाएगा तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो हमने बात कर ली एज जो है और जो है क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके बाद आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है सर इसमें। देखिए सबसे पहले आप सीबीटी दोगे, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसी को हम लोग टीयर 1 के नाम से भी जानते हैं, टीयर 1 के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद होता है स्किल टेस्ट, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होती है, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली स्किल टेस्ट हो गई, तो टाइपिंग टेस्ट यहां पर होगी। फिर उसके बाद ये दोनों आप कर लोगे तो दोस्तों आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस आएगा, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस दोगे अपनी। पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है और फाइनल रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो है दोस्तों टेस्ट होता है। तो यहां पर दोस्तों ये प्रोसेस में आपको टेंशन नहीं है, ये धीरे धीरे हो जाएंगी। पोस्ट प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से भर दोगे, फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, वो तो आप जो है यहां पे बेस्ट दोगे तो फाइनल रिजल्ट अच्छा ही आएगा। डीवी आपको अपने तैयार रखने, मतलब डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों पहले से तैयार रखिएगा, वो मैं आपको एक नए सेशन में बता दूंगा, अलग से सेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। मेडिकल टेस्ट ये आपको क्या क्या चाहिए होता है वो भी मैं आपको अलग से एक सेशन में बता दूंगा। अभी हम फोकस करते हैं कि सीबीटी दोस्तों क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको यही फेस करना है। तो इसका जो पैटर्न होता है उस पर हम लोग
लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कई लोगों का ये डाउट था कि सर इस बार वेंडर चेंज हो रहा है, तो वेंडर चेंज हो रहा है तो क्या पैटर्न चेंज होगा, एग्जाम पैटर्न? तो मैं आपको बता दूं, बिग नो। देखिए दोस्तों, 99.99% चांसेस है कि दोस्तों एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में ऐसे कोई खराबी तो है नहीं। हाँ दोस्तों, आपका वेटेज चेंज हो सकता है सब्जेक्ट वाइज। मान लीजिए जीके में दोस्तों अभी करंट अफेयर कम पूछ रहे हैं तो करंट अफेयर ज्यादा पूछ लेंगे, या स्टैटिक जीके अभी ज्यादा पूछ रहे थे अब कम पूछ लेंगे, इसमें ये चीज देखने को मिल सकती है। लेकिन एग्जाम पैटर्न जो है वो सेम देखने को मिलेगा। अब एग्जाम पैटर्न क्या है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में सबसे अच्छी बात जो है, जिनकी मैथ्स कमजोर है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं पूछी जाती है, नहीं पूछी जाती है। केवल 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, और तीसरा जो है इंग्लिश। ये दोस्तों आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। वेटेज जो है दोस्तों, जीके की अगर हम बात कर लें, मतलब जनरल अवेयरनेस की बात कर लें या रीजनिंग की, दोनों 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंग्लिश में 100 क्वेश्चन। तो इंग्लिश का वेटेज जो है आपका ज्यादा होता है, इंग्लिश का वेटेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स अलॉट हो जाएगा। अगर एक रॉन्ग कर दोगे ना, एक गलत कर दोगे, तो आपके -0.25 हो जाएगा, मतलब 1/4 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। मतलब 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, टोटल 200 क्वेश्चन आपको करने हैं। 200 नंबर का ये पेपर होगा। टोटल कितना समय मिल रहा है आपको जो है दोस्तों, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे, मतलब 7200 सेकंड मिल रहे हैं आपको, 7200 सेकंड। कितने क्वेश्चन करने के लिए? 200 क्वेश्चन करने के लिए। मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 36 सेकंड है। एक क्वेश्चन करने के लिए भाई आपके पास 36 सेकंड है। आपको एक क्वेश्चन को 36 सेकंड में निपटाना पड़ेगा। मैथ्स नहीं है तो कैलकुलेटिव है नहीं। जीके और इंग्लिश में फटाफट आप कर सकते हो, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। रीजनिंग में थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, अदरवाइज कोई यहां पर आपको टाइम का उतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की, मॉक टेस्ट अच्छे से लगाए, ठीक है। तो यहां पर मैंने मार्क कर रखा कि नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी 0.25 मार्क्स नेगेटिव होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो दोस्तों जो है पैटर्न में चेंज देखने को मिलेगा? नो, ठीक है, नो चेंज, 99.9%। हाँ, लेवल अगर आप कोई मुझसे पूछे कि लेवल सर बढ़ सकता है या घट सकता है, तो दोस्तों लेवल जो है अभी भी ऐसा है कि कोई खराब लेवल तो आ नहीं रहा था, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि लेवल यही रहेगा, जो इट विल रिमेन सेम, लेवल रिमेन सेम, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत चेंज हो भी गया 19-20, तो उसके लिए ही तो अब आपको प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि अगस्त में अगर पेपर है तो आपके पास टाइम बचा कहां, ठीक है, क्योंकि मई का जो है मिड में आ चुके हो आप लोग, फिर उसके बाद जून बचा आपके पास, जुलाई बचा, तो कुल मिला के 2 से 2.5 महीना मान लो बचा हुआ है। तो 2.5 महीने में अब आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके लिए दोस्तों टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आ चुका है स्टेनोग्राफर का जो है दोस्तों एक डिटेल्ड कोर्स, जहां पर आपको पूरी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपको 10 से ज्यादा कोर्सेस, 5700 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 300 से ज्यादा स्टडी नोट्स और 100 से ज्यादा लाइव क्लासेस, और जो है 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे वो भी लाइव क्लासेस जो है दोस्तों, डाउट क्लियरेंस क्लासेस एक्सपर्ट के द्वारा, और इसके साथ साथ लाइव क्लासेस जो है आपकी वो तो चलती ही रहेंगी। ये कोर्स अभी आपको 434 में मिल रहा है, लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे, ठीक है, जैसे अप्लाई करेंगे कूपन कोड गौरव एम, GAURAVM, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप मल्टीपल एसएससी एग्जाम को टारगेट करना चाह रहे हो या मल्टीपल एग्जाम को टारगेट करने चाह रहे हो, तो सुपर सिलेक्शन पैक में आपको सारा कुछ मिल जाता है। रेलवे, एसएससी, ठीक है, यूपी, बिहार, एक ही कोर्स में आपको सारे एग्जाम के जो है कोर्सेज मिल जाते हैं। सुपर सिलेक्शन पैक, जिसमें आपको रेलवे, एसएससी, बिहार, यूपी, अदर स्टेट एग्जाम और ऑल डिफेंस, इसमें आपको जो है दोस्तों 900 से ज्यादा पीडीएफ मिलते हैं, ठीक है। इसमें जो है 19,000 से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलते हैं, और मॉक टेस्ट जो है दोस्तों आपको बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं, जिससे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइव क्लासेस आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। सेम जो है कूपन कोड यूज करेंगे गौरव एम, GAURAVM, ठीक है। और दोस्तों आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो @गौरव सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। यहां पर आपको जो है सारे अपडेट्स वगैरह दे दिए जाते हैं यूट्यूब के, या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है। तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन था आपके लिए जो है दोस्तों, एक छोटा सेशन था। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर थोड़ा भी यूजफुल रहा है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है एज को लेके, पैटर्न को लेके, या एसएससी स्टेनोग्राफर कोई एग्जाम को लेके कोई भी जो है डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं आपके लिए डेफिनेटली एक अलग से सेशन लेकर आ जाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ले रखिएगा अपना ख्याल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।